कहा जाता है कि आपके दिमाग के अंदर आपके शरीर से हज़ारों गुना ज़्यादा ताकत है, लेकिन अब अगर हम हेल्थ की बात करें तो हमारा जितना शरीर गड़बड़ है उतना ही दिमाग भी गड़बड़ है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि अपने मेंटल हेल्थ को कैसे स्टेबल रखा जाए और कैसे अपने दिमागी हालत को बिल्कुल संतुलन में रखा जाए, एकदम फिट फाइन एंड बिल्कुल मस्ती से। क्योंकि आपको हेल्थ की डेफिनेशन पहले बताई थी, फिजिकली एक्टिव एंड मेंटली बिल्कुल फ्रेश। तो फ्रेश मेंटल हेल्थ आपकी कैसी रहेगी? अब देखिए, दिक्कत ये आती है कि दिन भर हमारा जो रूटीन है वो बहुत ही घटिया है, तो मेंटल हेल्थ तो भैया बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो, ये आज की जो जनरेशन है, हमारे पास बहुत सारे लोड होते हैं अलग अलग प्रकार के, है ना, जिसके अंदर मैं आपको नाम गिनाऊँ तो किसी के पास होता है पढ़ाई का लोड, किसी के पास होता है करियर का लोड, कोई होता है आगे क्या करेंगे, किसी के पास होता है घर का लोड और घर की जिम्मेदारियों का लोड, और किसी के पास तो भैया अपनी गर्लफ्रेंड का लोड हो रहा है। तो सबके पास अलग अलग प्रकार के लोड हैं। लेकिन मेंटल हेल्थ को क्योर करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप अपनी टेंशन को बिल्कुल खाली कर दें। क्योंकि मेंटल हेल्थ अगर ख़राब होती तो उसका सबसे बड़ा मेन फैक्टर क्या है? टेंशन। आपको अगर टेंशन आ रही है, आपका दिमाग अगर तनावग्रस्त है, आपको अगर खिंचाव आ रहा है, तो आप कोई कितने भी हेल्दी हो जाए, कितने भी बॉडी बिल्डर हो जाए, कोई काम का नहीं। इसीलिए आपको बिल्कुल तनाव मुक्त रहना चाहिए, टेंशन फ्री होना चाहिए। अब वो कैसे होगा? तो देखिए, हम कुछ चीज़ें गलत करते हैं अपनी डेली रूटीन में, और बहुत सी चीज़ें अगर हम नहीं जोड़ लें तो रूटीन बहुत ही अच्छी हो सकती है। यानी कि जिस तरह आपने अपनी जीवनचर्या बिगाड़ी थी, उसी तरह से आपको उसको सुधारना भी पड़ेगा। गलत आदतों से बिगड़े थी, सही आदतें उनको सुधारना पड़ेगा। तो अब सही आदतें वो क्या होगी, और आपको कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे योग, आसन, प्राणायाम, व्यायाम और कुछ ऐसे पोस्चर्स जिनकी मदद से आप बहुत हद तक अपने तनाव को घटा सकते हैं और कम कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं और देखते हैं कि क्या है वो चीज़। अब देखिए, मेंटल हेल्थ के लिए आपको 5 काम बताता हूँ। 5 काम क्या करना है? सबसे पहले तो अपने आसपास सफाई रखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। क्योंकि अगर आपका आसपास का, जहाँ पे आप रहते हो, आपका घर, आपका कमरा, अगर वो साफ़ नहीं होगा तो भैया बाहर कचरा है, अंदर भी कचरा आ जाएगा। तो उसको साफ़ रखो, जितना हो सके उतना क्लीन करने की कोशिश करो। दूसरा है कि अब आपको शांति चाहिए, दिमाग को शांत करने की ज़रूरत है। आपका दिमाग पीस में कैसे है, ताकि आपकी टेंशन कम हो। तो पीस में आने के लिए जो आसन प्राणायाम बताते हैं आपको, देखिए कुछ आसन के नाम हैं। 5 आसन है ये, जिसमें से 5 आसन है सिद्धासन, ताड़ासन, चक्रासन, कटी चक्रासन, तिर्यक ताड़ासन। तो ये 5 आसन है जिनको आप श्वास के साथ करिएगा तो बहुत ज़्यादा दिमाग को शांत करने में फ़ायदेमंद होते हैं। चलिए आगे बात करें हम, तो आगे कुछ आसन हैं जो बैठ करके शरीर के साथ, बॉडी पोस्चर के साथ भी किए जाते हैं। और ये आसन बैठ करके करने वाले आसन हैं, जिसमें से शशांकासन, भुजंगासन, सर्वांगासन, मत्स्यासन, मार्जारी आसन, गौमुखासन, वज्रासन, मरकटासन और योग मुद्रासन। ये कुछ मेन हैं जिनको आप अगर लगाते हैं, 1-2 मिनट अगर इनमें बैठते हैं तो भी ये बहुत शांति दिमाग को मिलती है, बहुत दिमाग एकदम पीसफुल हो जाता है, शांत। चलिए आगे बात करते हैं कुछ ऐसे लेट करके करने वाले। खड़े होकर के बात हो गई, बैठ करके बात हो गई, अब लेट करके करने वाली चीज़ है। तो लेट करके आपको क्या करना है? सबसे पहला एक होता है शवासन, या फिर आप उसको योग निद्रा बोल सकते हो। इसमें एक होता है कि आप खुद को निर्देश दे दो, अगर आप अकेले हो तो, या फिर कहीं पर यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है जो आपको ये डालने पर मिल जाएगी। या फिर स्पेशली अगर हम अपनी बात करें तो हम आपको बताएं कि नादयोग का स्पेशली यूज़ करते हैं। नादयोग एक धुन होती है जिसको लगा करके आप बिल्कुल लेट जाइए, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ करके, एकदम आसमान की तरफ हाथ खुले हुए और बिल्कुल ढीला छोड़ करके अगर आप ध्यान करते हैं तो बहुत बहुत हद तक आपका जो टेंशन है, स्ट्रेस रिलीफ मिलता है। और सबसे मेन स्पेशल, क्योंकि सांसों के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, तो आपको मिनिमम 15 मिनट प्राणायाम करना ही चाहिए। 7-7 मिनट कर लीजिए, आधा आधा, यानी कि 7 मिनट कपालभाति, 7 मिनट अनुलोम विलोम। या फिर अगर कर सकते हैं तो 10-10 मिनट इनको बढ़ाइए, 10 मिनट कपालभाति, 10 मिनट अनुलोम विलोम। बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, बहुत फ़ायदे देते हैं। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और हेल्थ फिटनेस में इनमें भी बहुत काम आती है। अब ये हो गए कुछ ऐसे सॉल्यूशंस जो आपको अभी अगर टेंशन है तो उसको कम कैसे करें तुरंत। अब टेंशन आ ही ना, इसके लिए क्या करना चाहिए? टेंशन किस वजह से आता है? प्रॉब्लम्स की वजह से। हमारी लाइफ में अगर कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती है तो टेंशन आता ही आता है। तो उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अगर निकल जाए
जिससे प्रॉब्लम आई उसका सॉल्यूशन निकल जाए, उस पर काम करने लग जाए। प्रॉब्लम्स आई उसका सॉल्यूशन निकल जाए, हम काम करने लग जाए, तो टेंशन आएगा नहीं ना। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो अपने दिमाग की थोड़ी एक्सरसाइज करना शुरू करें। और इसके लिए आपको बेस्ट एडवाइस अगर हम दे तो आप अगर संदीप माहेश्वरी को सुनते हैं तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं तो प्लीज़ जाइए संदीप माहेश्वरी सर को सुनिए और बहुत मदद मिलेगी आपको अपने स्ट्रेस को, मतलब अपने दिमाग को ठीक करने में, अपने थॉट प्रोसेस को सही करने में अपना। तो ये कुछ काम थे, अगर आप इसको करते हो तो मेंटल हेल्थ आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी।